हैप्पीनेस जो है ना वो कभी भी आपको प्लेट में आकर नहीं मिलती है। ऐसा नहीं होता कि आप किसी रेस्टोरेंट में जाएँ, कहीं खाना खाने जाएँ, वहाँ जाकर कहें यार एक हैप्पीनेस की प्लेट दे देना मीडियम वाली या फिर लार्ज कर दें, ऐसा नहीं होता है। हैप्पीनेस जो है वो आपको खुद से समटाइम्स क्रिएट करनी पड़ती है, आपको उसके लिए एफ़र्ट करनी पड़ती है। खुशी लाइफ में ऐड करने के लिए, लाइफ को खुशहाल बनाने के लिए, लाइफ को ईज़ी रखने के लिए, स्ट्रेस फ्री रखने के लिए आपको थोड़ी सी मेहनत और कोशिश करनी पड़ती है। अब सवाल ये पैदा होता है कि वो मेहनत और वो कोशिश कैसे की जाएगी, तो उसके लिए आपको ये कंप्लीट व्लॉग देखना होगा। और साथ ही साथ लाइफ को स्ट्रेस फ्री, आजकल आप देख रहे होंगे बहुत सारे व्लॉग्स आपको देखने के मिलेंगे कि स्ट्रेस फ्री होम मेकिंग, अपना जो घर है उसके कामों को किस तरह से आप परेशानी और टेंशन के बगैर कर सकते हैं। स्ट्रेस फ्री यानी आप इजी माइंड के साथ बगैर किसी स्ट्रेस के कैसे कामों को कर सकते हैं। तो भाई ये कैसे पता चलेगा कि वो काम हमने स्ट्रेस फ्री होकर कैसे करने हैं या हमने स्ट्रेस फ्री खुद को कैसे करना है। दिखाया तो ये जाता है और बताया भी जाता है कि ऐसे कर लो, इस तरह से ऑर्गेनाइज़र बना लो, इस तरह से अलमारी सेट कर लो, इस तरह से अगर हम कर लेते हैं तो हमारी स्ट्रेस फ्री होम मेकिंग हो जाती है। लेकिन उस स्ट्रेस को कैसे निकालेंगे हम बाहर ताकि हमारी स्ट्रेस फ्री होम मेकिंग हो जाए। लेट्स गेट स्टार्टेड। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू होम मेकर। जी हाँ, अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ ना तो ज़रा जल्दी से कर दें और बेल आइकन पे क्लिक कीजिएगा ताकि आपको मेरे वीडियोस के लेटेस्ट नोटिफिकेशन आ जाया करें अराउंड द वर्ल्ड। जैसे ही कोई भी मेरा व्लॉग देखता है जल्दी से सब्सक्राइब कर देता है और बेल आइकन पे क्लिक करता है और बताते हैं आप हमें कि आप ही हमने अभी भी ज्वाइन किया है, तो जल्दी से आप भी सब्सक्राइब करें और मुझे बता दें कि न्यूली ज्वाइन किया है और लाइक ज़रूर कर दें। मुझे बहुत मोटिवेशन मिलती है जब आप लाइक करते हैं। जिस तरह से मेरे व्लॉग्स आपके लिए एनर्जी बूस्टर का काम करते हैं, उसी तरह से आपके लाइक्स मेरे लिए बहुत ज़्यादा वैल्यूएबल हैं। सीरियसली गाइस, तो बस आपको मैं अब सीन्स बता देती हूँ और फिर हम चलेंगे अपनी टिप्स की तरफ। तो सीन्स जनाब ये हैं कि आपकी जो आपी है वो अंडे लेकर आई थी, आपने कल की मेरा हाल परसों की कल के व्लॉग में देखा होगा। और हुआ ये कि कल जब मैं व्लॉग शूट करके फ्री हुई उसके बाद आंटी किचन में काम करी थी, फ़र्श साफ़ करी थी, तो मैंने कहा आंटी ज़रा ये सर्फ मुझे पास कर दें। आंटी से उधर कहीं अंडों की प्लेट मैंने साइड पे रखी हुई थी और ठक करके सारी उलट गई। तो बस जनाब फिर मैं दोबारा अंडे लेकर आई और शामी कबाब ये मैंने बनाना था स्टॉक। ये मेरा बहुत इंपॉर्टेंट काम होता है, स्ट्रेस फ्री रहती हूँ मैं जब एक दफ़ा शामी कबाब बन जाते हैं तो बस ये मैं बना लेती हूँ स्टॉक। इस दफ़ा मैंने कीमा ज़्यादा डाला था और कीमे के और चिकन मिक्स करके बना लिया था मैंने। तो इंशाल्लाह इसकी रेसिपी जो है वो मैं बताऊँगी आपको। बहुत ईजी है, कुछ मुश्किल नहीं है, बस जितनी दाल लेनी है उतनी दाल ले लें और उसमें कीमा जितना आपके पास चिकन है कीमा है। कुछ लोग ज़्यादा चिकन डालते हैं, कुछ नॉर्मल डालते हैं, आपकी अपनी मर्ज़ी है। लहसुन डाल दें, अदरक डाल दें, हरी मिर्चें डाल दें, एक चिकन और क्यूब डाल दें, सोया सॉस डाल दें, धड़ा मिर्च डाल दें, नमक, लाल मिर्च, सूखा धनिया, शामी कबाब मसाला और गरम मसाला, मतलब थोड़े सारे मसाले डाल के ज़बरदस्त से शामी कबाब हमारे तैयार हो जाते हैं। तो जनाब हर एक का अपना टेस्ट होता है, ईजी रहा कर। एग्जैक्ट रेसिपी तो मैं कभी फॉलो नहीं करती, मैं कभी भी कुछ एग्जैक्ट फॉलो नहीं करती। मैं अपना तड़का, अपनी बातों का तड़का और अपना जो क्या कहना चाहिए उसको, अपना जो फ्यूजन होता है ना वो हमेशा ऐड करती हूँ। इसी तरह आप भी एग्जैक्ट रेसिपी फॉलो ना किया करें। अल्लाह ताला ने ना हर औरत के हाथ में एक ख़ास जायका रखा है, तो वो जायका उसमें डाल दिया करें। तो जनाब होम मेकिंग की ना स्ट्रेस फ्री और खुश रहने की टिप्स मैंने आज आपको बतानी है। अच्छा, सबसे पहले तो यहाँ पर मैं क्लियर कर दूँ कि मैं अब आपको साथ साथ अपनी रूटीन भी मैं बता रही हूँ। तो हमेशा जब मैंने शामी कबाब बनाने होते हैं तो मैं प्रेशर कुकर सुबह में सारा डन कर लेती हूँ। कल के व्लॉग में मैंने दिखाया था, रेसिपी भी आपको मैंने बता दी। आप कल का व्लॉग देख लें, उस पर आपको नज़र भी आ जाएगा क्या क्या डाल रही हूँ, ठीक है। और उसमें ये होता है कि एक दफ़ा जब प्रेशर आप चढ़ा देते हैं आप स्ट्रेस फ्री हो जाते हैं। बस सिर्फ सारा कुछ ऐड करके प्रेशर बंद करने की देर होती है, उसके बाद आप का शामी कबाब का काम आधा 50% डन हो जाता है। उसके बाद टिक्कियाँ रह जाती हैं, वो मैं शाम को बना लेती हूँ जब मैं बच्चों को ट्यूशन छोड़ के आती हूँ या फिर जब मैं फ्री होती हूँ मैं बना लेती हूँ 2-3 घंटे बाद, ठीक है। जब वो थोड़ा ठंडा हो जाता है उसको पीस के तो मैं बना लेती हूँ। तो इससे यह है कि 10 दिन आराम से गुजर जाते हैं। कोई मेहमान आ जाए, कोई आ जाए तो पर ईजी रहता है, या फिर आप अपनी फ्रेंड्स वगैरह के साथ बैठ कर चाय शाय पी लें तो बड़ा मज़ा आता है। तो यहाँ पर जनाब आपको मैं सबसे पहली बात तो बताऊँगी कि स्ट्रेस फ्री होम मेकिंग के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी पता है क्या है। बहुत सारे लोग आपको बताएंगे ये सेट कर लें, वो सेट करें, वो सब आप करें, लेकिन जो आपका मोस्ट प्रोडक्टिव टाइम है ना, जो आपने सोचा हुआ है कि मैंने करना है, मैं अब अपनी बात आपसे करती हूँ कि मैं हमेशा जो इस तरह के काम होते हैं ना जिसमें शदीद प्रोडक्टिविटी डालनी होती है वो मैं मंडे को करती हूँ। वीकेंड जो है ना, देखिए पूरा हफ्ता हमने गधों की तरह काम किया होता है, ठीक है, सीधी सी जो बात है। तो वीकेंड पे भी अगर आप गधे बन जाएंगे तो फिर देखिए मेरी बात सुने, फिर थक जाएंगे, ठीक है।
और खुश रहने की एक ये टिप है कि अपनी बॉडी को रिलैक्स रखें, अपने आप को इतना मत थकाएं, इतनी गधा मजदूरी हमने नहीं करनी, इतना ज़्यादा हमने हर वक्त काम नहीं करना। मैं करती हूँ आपके सामने, आप मेरे सारे ब्लॉग्स देखें। हमने क्या क्या किया पिछले वीक, हमने मेथी भी बनाई, मेथी फ्रीज़ की, पालक फ्रीज़ की, हमने जनाब बिरयानियाँ बनाई, हमने केक बनाए, हमने पता नहीं क्या कुछ बनाया पिछले ब्लॉग्स अगर आप देखें। हमने काफ़ी काम किए हैं, लैम्प्स लेकर आई, पौधे लेकर आई, खुद जा के नर्सरी पे कबाब बना लिए, सब कुछ कर लिया, स्टॉक रेडी है माशाल्लाह माशाल्लाह, सारे काम हमने कर लिया। अब घर क्लीन है, अब क्या एक्स्ट्रा करें, मतलब अब अब क्या करें, निकालें क्या? ठीक है, लाइक इट्स ओके अगर आप कभी कामों का पलंदा खोल के नहीं बैठ जाते, दैट्स फाइन। मतलब ज़रूरी नहीं है कि हर वक्त ही काम करें। तो स्ट्रेस फ्री रहने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट ये है स्ट्रेस फ्री होम मेकिंग के लिए कि कभी कभी आप होम मेकिंग को थोड़ा सा साइड पे कर दें, पॉज ले लें, रोक दें, ब्रेक ले लें। ब्रेक्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, ये हम नहीं समझते। थोड़ा सा अगर कोई काम इजी, मतलब अगर कोई आपको कह रहा है ना ये कर लें, इंशाल्लाह हो जाएगा। अपने ऊपर कॉन्फिडेंस रखें और कहें कि ये मैं कर लूँगी, लेकिन ये आपने फॉल्स कमिटमेंट नहीं करनी। अगर जैसे कि मेरे 1-2 काम है और मैं कह रही हूँ कि ये मैं मंडे को करूँगी, जब मैं बच्चों को स्कूल भेजूँगी, मेरे पास इतना लंबा 8 घंटों का एक ब्रैकेट होता है, तो मैं तब वो काम कर लूँगी और मुझे यकीन है कि तब मैं वो कर लूँगी। तो अपने साथ कमिटमेंट कर लें कि हाँ यार वो काम उस दिन मैं कर लूँगी, आज मैं थोड़ा रिलैक्स हूँ, आज मैंने थोड़ा रिलैक्स रहना, और जो मैंने चीज़ें फ्रीज़ की हैं थोड़ा बहुत, तो वो मैं वीकेंड पे यूटिलाइज़ कर लूँ। ठीक है, तो इस तरह से ये है कि आप जब कामों को थोड़ा सा साइड पे कर देते हैं ना और एक ब्रेक ले लेते हैं, रिलैक्स करते हैं अपने माइंड को, अपनी नर्व्स को, अपने आप को, अपनी बॉडी को, थोड़ा सा बाहर अगर जा सकते हैं तो बाहर चले जाएं। कोई अगर तो बस ये जनाब कभी कभी छोटे छोटे जो ट्रीट्स होती हैं ना, वो आपको खुद को देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाती हैं। तो पहला पॉइंट तो ये हो गया, तो ये था जनाब हमारा पॉइंट। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट जो बात है ना, जो खुश रहने की टिप है, वो ये है कि देखिए, जब मैं ये बता रही होती हूँ ना कि हम खुश रहने का तरीका, तो इसका मतलब ये नहीं है कि हर इंसान 100% खुश है तो वो आके तरीके या टिप्स बता रहा है। हमें भी परेशानी होती है, हम भी परेशान होते हैं, कभी हमें भी डांट पड़ जाती है, कभी लाइफ में अप्स एंड डाउन सभी के आते हैं, लेकिन हम उनके साथ जीना सीख लेते हैं, या हम उनसे लड़ना सीख लेते हैं, या हमने उनसे डील कैसे करना है। तो यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट टिप दूंगी कि हर वक्त अल्लाह का शुक्र अदा करें। अल्लाह ने जो दे दिया यार उसका शुक्र है। और अगर कभी कुछ नहीं भी मिल रहा, जैसे कि समटाइम्स होता है, अभी ज़ाहिर है मेरा न्यू चैनल है, कोई ऐसा अभी मुझे बहुत अच्छा रिस्पॉन्स ऑडियंस की तरफ से आ रहा है, बट मे बी थोड़ा सा टाइम लग जाएगा इसको और ज़्यादा ग्रो करने में, बट दैट्स फाइन। मैं इसको सर पे सवार नहीं करती हूँ। अल्लाह ने जो दिया है, अल्लाह जो कर रहा है, जैसे कर रहा है, मेरे लिए वो सबसे ज़्यादा बेस्ट है। तो इसकी खूबसूरत मिसाल मैं दूंगी। और आजकल मैं देख रही थी कि सोशल मीडिया पे ये टॉपिक बहुत ज़्यादा वायरल हुआ हुआ है, बेटा और बेटी वाला। और मुझे अक्सर नहीं, बहुत ज़्यादा मोस्ट फ्रीक्वेंटली जो पूछा जाता है ना क्वेश्चन, वो ये है कि आपकी 2 बेटी हैं, आपने कभी जिक्र नहीं किया बेटे का। तो यहाँ पर आप लोग अपने सारे काम छोड़ दें, क्योंकि आप लोग बहुत ज़्यादा ये क्वेश्चन मुझसे पूछते हैं, और बैठ जाएं एक जगह और सुकून से सुने। इसका जवाब मैं आपको देने लगी हूँ। उससे पहले मैं कहूँगी, अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ ना, तो ज़रा जल्दी से कर दें और बेल आइकन पे क्लिक कीजिएगा ताकि आपको मेरी वीडियोस के नोटिफिकेशन आ जाएं। तो इस क्वेश्चन का आंसर देने के लिए ना मैं पहले बता दूं कि ये टॉपिक बहुत बड़ा है। इसके लिए मैं इंशाल्लाह किसी दिन अलग से टॉपिक, अलग से व्लॉग बनाऊंगी। आज नहीं, आज मैं आपको जस्ट अपने दिल की बात थोड़ी सी बताऊंगी कि मैं क्या सोचती हूँ इस टॉपिक के ऊपर या इस बारे में, ठीक है, क्योंकि हमारा टॉपिक टोटली डिफरेंट है। तो इंशाल्लाह इसके ऊपर मैं अलग से डिटेल्ड वीडियो बनाऊंगी। मुझे अल्लाह पाक ने 2 बेटियां दी हैं, माशाल्लाह ज़रूर कह दीजिएगा अल्हम्दुलिल्लाह। और यहाँ पर मैं दुआ करती हूँ कि अल्लाह पाक जिसके यहाँ औलाद नहीं है उसको औलाद की नेमत से, औलाद की खुशी से ज़रूर नवाजे। तो बात यहाँ पर ये है कि मुझे अक्सर ये देखा जाता है, हैरान होते हैं लोग, क्यूरियोसिटी भी होती है, तजस्सुस होता है, कुछ लोग बैठे होते हैं, कीड़ा भी हो रहा होता है कि यार इसने कभी जिक्र ही नहीं किया, इसका बेटा नहीं है। यार होता है, बहुत सारे लोग हैं, बिलीव यू मी गाइस, के लाइक मेरा अपना कोई भाई भी नहीं है, ठीक है, और आपको पता है कि मेरे वाले साहब की जल्दी डेथ हो गई थी। तो अगर इस स्टेट ऑफ माइंड में कोई कोई और अगर बंदी होती तो डेफिनेटली उसको बहुत ज़्यादा इस चीज़ का होता कि यार उसका बेटा हो, क्योंकि ऑब्वियसली भाई भी नहीं है और हर औरत की ख्वाहिश भी होती है आजकल के बेटा हो। लेकिन मैं अगर अपनी बात आपसे कहूँ ना, तो बिलीव करें, मैं अल्लाह ताला की रज़ा में राज़ी रहती हूँ हमेशा। अल्लाह ताला को जो मेरे लिए बेस्ट लगता है उन्होंने वो किया। रहमतें होती हैं बेटियाँ, और लोग समझते नहीं है ना, लोग उनको अल्लाह माफ़ करे, लोग
रहमतें समझते हैं, तो ये अपना थॉट पैटर्न होता है और फिर इसीलिए उनकी ज़िंदगी उनके लिए रहमत बन जाती है। ये सारी थिंकिंग होती है आपकी माइंड की। बच्चे अपने साथ अपना नसीब, चाहे बेटा हो चाहे बेटियां, अपना नसीब अपना रिज़्क सारा वो ख़ुद लेकर आते हैं और अल्लाह ताला को पता है कि हमारे लिए क्या बेहतर है। अल्लाह जब बहुत खुश होता है तो अल्लाह पाक बेटी अता करता है और ज़ाहिर है बेटा भी नेमत है, तो जिनके यहाँ पे बेटे हैं उनके लिए भी बहुत खुशी होती है और जिनकी बेटियाँ उनके लिए भी बहुत खुशी होती है और जिनको अल्लाह ने दोनों दिए उनके लिए भी बहुत खुशी होती है। तो खुशी रहना चाहिए, कभी नहीं सोचना चाहिए। ये अल्लाह ताला तो अपने हर बंदे से 70 माओं से ज़्यादा प्यार करता है। तो बस फिर अल्लाह के हाथ में अपनी ज़िंदगी की डोर दे दें और टेंशन फ्री हो जाए, स्ट्रेस फ्री होम मेकिंग करें। यार आप क्यों टेंशन लेते हैं। तो यहाँ पर मैं अपनी उन सारी प्यारी 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 बहनों के लिए दुआएं मांगूंगी। अल्लाह पाक जिनके यहाँ औलाद नहीं है उनको औलाद की नेमत से ज़रूर नवाते। आमीन सुम्मा आमीन या रब्बुल आलमीन। आप सब भी कमेंट सेक्शन में आमीन लिख के कमेंट कर दीजिएगा। तो ये जनाब एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट था, लेकिन इंशाल्लाह इस पर अलग किसी दिन व्लॉग बनाएंगे। आपको ये भी मैं बताऊँगी कि क्या चीज़ों की सामना करना पड़ता है और किस तरह से इस चीज़ से हमें फेस करना है सोसाइटी में। जब आपको लोग कह रहे होते हैं यार तुम्हारा बेटा नहीं है, तुम्हारा बेटा नहीं है, हाँ एक और कर लो तो इसको आपने कैसे फेस करना है इंशाल्लाह ताला किसी दिन इस पर हम बात डिटेल करेंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट जो हमारा इम्पॉर्टेंट पॉइंट है वो ये है कि हमने क्या करना है कि आपने ये देखना है कभी कभी हम जब हमारा दिल नहीं कर रहा होता ना कोई काम करने का, जैसे मेरा अक्सर वीकेंड्स पे कुछ काम करने का दिल नहीं करता, मेरा दिल चाहता है मैं कोई आराम से, आप कह रहे, आप सोच रहे होंगे रात को आपकी कहीं आपकी गायब हुई हुई थी, काफ़ी टाइम मैंने रिप्लाई नहीं किया कमेंट का। वो ये था कि मैं थोड़ा सा ना मी टाइम गुजारी थी, मैं थोड़ा सा अपने आप के साथ कनेक्ट हुई हुई थी। जो अच्छा लगता है आप कर लें, मेडिटेशन कर लें, कुछ कर लें, जो आपको चीज़ अच्छी लगती है ना आप वो करें। जैसे मुझे पौधे ख़रीदना अच्छा लगता है, पौधे लेना, नेचर में रहना। तो यहाँ पर मैं आई हुई थी प्लांट्स ढूंढने के लिए, नर्सरी पे आई हुई थी, कुछ जो मुझे चाहिए थे। मुझे ना पॉट्स नहीं मिल रहे थे जैसे मुझे रिक्वायर्ड थे, तो खैर मैंने उसको ऑर्डर दे दिया बंदे को। इंशाल्लाह मंडे को मेरे पॉट्स आ जाएंगे, लेकिन यहाँ पर जो पौधे मुझे चाहिए थे वो मैंने ले लिए। तो वो करें जो अच्छा लगता है। जैसे कल मैंने वो किया, मेरा काफ़ी टाइम हो गया, मैंने कुछ ड्रामा सीरीज़ जो मेरी फेवरेट हैं, वैसे मैं पाकिस्तानी नहीं देखती, इंडियन नहीं देखती, मैं दूसरे ड्रामाज जो है ना वो देखती हूँ, लाइक डिफरेंट कंट्रीज़ के जो सीरीज़ होती हैं, तो वो मैं देखती हूँ। तो फिर उसमें यह है कि सबटाइटल्स चाहिए होते हैं मुझे इंग्लिश में, ठीक है। तो कल 1 घंटा तो मेरा ज़ाया हो गया। जो सीरीज़ मैंने देखनी थी उसके मुझे इंग्लिश सबटाइटल्स ही मिले थे, डेफिनेटली वो लैंग्वेज डिफरेंट थी। तो बस फिर भी मैंने कुछ बग़ैर इंग्लिश सबटाइटल्स के देख लिया। तो खैर जो चीज़ करने में अच्छा लगता है ना वो करें हमेशा। तो यहाँ पर मैं हमेशा ये कहती हूँ कि अपने आप को रिलैक्स रखें और जो काम है अगर फिर भी वीकेंड पे सर पे काम पड़े हुए हैं ना करने हैं, तो बस कोशिश करें जल्दी निपटा लें तरीके से और फिर भी टाइम निकालें खुद के लिए। इसको मैं सादा ज़बान में सादा तरीके से मिसाल आपको देती हूँ कि जिस तरह पे गाड़ी आपको चलानी होती है तो हम पेट्रोल डलवाते हैं ना गाड़ी में, इसी तरह आपके अंदर फ्यूल डलना होता है रिलैक्सेशन का, मी टाइम का और आपके अंदर एनर्जी का फ्यूल डलना होता है। वो कैसे मिलता है? जब आप रिलैक्स होते हैं, वो काम करते हैं जो आपको अच्छा लगता है, जो आपको रिलैक्स करता है। तो जब देखें जिस गाड़ी में पेट्रोल ही नहीं डलेगा वो गाड़ी कैसे चलेगी? धक्का लगाना पड़ेगा, फिर आगे जाके बंद हो जाएगी। तो ये बहुत ज़रूरी है कि आप जो है ना वो फ्यूल डालें। आई एम सॉरी मैं आपको ना इतनी फ़नी समटाइम्स एग्जांपल दे देती हूँ, मुझे खुद भी इतनी हंसी आ रही होती है बाद में लिटरली, लेकिन मैं कहती हूँ कि मुझे व्लॉगिंग करने का इसी तरह से ही मज़ा आता है कि जो बंदा एक्चुअली फ़ील कर रहा होता है ना वो ही बताए। तो कुछ पुराने सीन्स मुझे बहुत याद आ रहे थे। ये सूट भी मैंने आपको नहीं दिखाया, कुछ काफ़ी सारे सूट शूट भी हैं इंशाल्लाह ताला वो आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। तो आप जल्दी से लाइफ विद वजीहा को भी सब्सक्राइब कर दिया। और यहाँ पर मैं कहना चाहूँगी कि आपने फुल प्यार जो है ना शो करना है अपने कमेंट्स में, अगर आपको ब्लॉग अच्छा लगे। अगर नहीं अच्छा लगा तो कोई बात नहीं, आप चुप कर जाएं, कोई बात नहीं लेकिन आपने लाइक ज़रूर करना है, सब्सक्राइब ज़रूर करना है, शेयर करना है मैक्सिमम, और अपनी दुआओं में याद रखना है। मुझे दुआओं की बहुत 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 ज़्यादा ज़रूरत होती है। खुशियाँ बांटें, खुशियाँ बिखेरें। ये तो 2-3 टिप्स हैं, इंशाल्लाह अपकमिंग ब्लॉग में बहुत ज़्यादा टिप्स आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो स्टे ट्यून्ड, टेक केयर, अपनी दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।